हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के इस पाथ का इक्वेशन। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये मान लो t बराबर 0 टाइम पे एक पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए। तो इस पार्टिकल के वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux बराबर u cos थीटा और इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, uy बराबर u साइन थीटा। मान लो t बराबर 0 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं और t बराबर t टाइम पे पार्टिकल यहां पे आ गया। तो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है g, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये 0 है। तो फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन के इस वेलोसिटी में कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो t टाइम पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यही रहेगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये u sin थीटा। तो t टाइम पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। तो u है u sin थीटा माइनस जी टी। अब देखो t टाइम में ये पार्टिकल वर्टिकली इतने हाइट पे चला गया है, इसको y बोलो, और t टाइम में ये पार्टिकल यहां से हॉरिजेंटली इतना आगे चला गया है, इसको x बोलो। और y और x हम निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे y के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। y बराबर, इसको मिटा देते हैं, y बराबर ut, और u है वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में t टाइम में ये पार्टिकल कितना आगे चला गया है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये x बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं, तो x बराबर हॉरिजेंटल डायरेक्शन का स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम। अब इस पाथ का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन में टाइम नहीं होना चाहिए और रिलेशन x और y में होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन से टाइम का वैल्यू निकालो। तो t बराबर x और ये u cos थीटा डिवाइड में आएगा x बाय u cos थीटा, और इस टाइम को इस इक्वेशन में पुट करो। तो y बराबर u साइन थीटा इनटू टाइम के जगह पे ये x बाय u cos थीटा, x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर के जगह पे फिर यही x बाय u cos थीटा, और टाइम पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर करेंगे, तो x पे स्क्वायर बाय u पे स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो u से u कट जाएगा, y बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और गुना में है ये x, तो x इंटू टेन थीटा माइनस ऊपर में है जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर और नीचे में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इस कॉस थीटा को ऊपर ले जा सकते हैं, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो ऊपर में लिखेंगे इसको तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां पे देखो x और y में रिलेशन है, x पे मैक्सिमम पावर 2 है और y पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो x y का ये रिलेशन पैराबोला का रिलेशन है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पाथ पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को ऊपर और नीचे टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। ऊपर भी टेन थीटा और नीचे भी टेन थीटा। तो अब इन दोनों में से x टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो इसको यहां पे लिखते हैं। इन दोनों में से y बराबर x टेन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां पे 1 बचेगा माइनस यहां पे एक x कॉमन आ गया है, तो एक x बचेगा और ये g बचेगा, एक x एक g, और ऊपर वाला ये टेन थीटा कॉमन आ गया है और नीचे में ये 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा भी नीचे में बचा है। यहां पे इसको मिटाओ आप, नीचे वाले इस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहां पे देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं y बराबर x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x g बाय 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर में जो ये g है इसको इसके डिवाइड में लिख दो। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये g यहां से वापस यहां पे जा सकता है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला आपको पता होगा, रेंज इक्वल टू 2ux uy बाई g, तो 2 ये वाला ux मतलब u cos थीटा और uy मतलब u sin थीटा, यहां पे u का स्क्वायर है तो 2 u है यहां पे, तो ux uy, अब बाई में ये g, तो क्या हम इसको रेंज के बराबर लिख सकते हैं? यस, इसको रेंज के बराबर लिख सकते हैं।
तो इसको लिखा जाएगा y बराबर x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x बाय, और इस पूरे के बदले रेंज। ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन, और ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को ध्यान रखना है, या फिर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर एक पता रहेगा तो दूसरा इस तरह से निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे देगा और रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ देगा, तो आप अपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन वाले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसके जगह पे कौन है। अगर यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में √3 है, इसका मतलब टेन थीटा के जगह पे √3 है, तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। तो इस तरह से हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को यहां पे सेपरेटली लिखते हैं। y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसी को थोड़ा और कैलकुलेट किए तो ये मिला इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें ये रेंज सीधे दिख रहा है, तो इसको भी यहां पे लिखो y बराबर x टेन थीटा कॉमन में, और अंदर में 1 माइनस x बाय आर। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है y बराबर √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और इसमें पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, u बराबर वाट है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को अपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करो, इससे या इससे। तो इसको किससे कंपेयर करें? इससे कर दो, इससे, इस वाले से, क्योंकि इसमें यहां पे x दिख रहा है और यहां पे x स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी यहां पे x और यहां पे x स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे x के फैक्टर में है टेन थीटा और यहां पे x के फैक्टर में है √3। इसका मतलब टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3, और यहां पे x स्क्वायर के फैक्टर में है g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे x स्क्वायर के फैक्टर में है g बाई 2। तो g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर g बाई 2। अब यहां से u मिल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का वैल्यू ही तो √3 होता है, तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। इसी थीटा को यहां पे पुट करो तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहां पे g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/u स्क्वायर, और cos थीटा में थीटा की जगह पे 60 पुट करेंगे तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 1/4। तो इस बाई 4 को ऊपर में लिख देते हैं, यहां पे बाई 4 बराबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर बराबर 4, u स्क्वायर बराबर 4, तो u बराबर √4,
4 बाहर निकलेगा रूट से तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिला 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रोसेस देखते रहना। क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया है y बराबर 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, और इसमें पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज कितना होगा। रेंज इक्वल टू वाट है। क्या करें, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है, इसको अपने इक्वेशन से कंपेयर करो। तो यहां पे x और यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x और यहां पे x स्क्वायर, तो इससे कंपेयर करेंगे तो x के फैक्टर में यहां पे tan थीटा की जगह पे 12, और x स्क्वायर के फैक्टर में यहाँ पे g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर के फैक्टर में यहाँ पे 3/4। तो ये g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 और tan थीटा बराबर 12। इससे दो इक्वेशन मिलेगा और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u और थीटा मिलेगा, जिससे रेंज कैलकुलेट होगा। पर अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें, इस इक्वेशन से, तो यहां पे सीधे रेंज दिख रहा है। तो x के डिवाइड में जो यहां पे आएगा उसको रेंज बोल देंगे वहां पे। तो इससे कंपेयर करने के लिए इनटू में 1 माइनस x/r जैसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें देखो, इससे कंपेयर करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, y बराबर ये 12x कॉमन ले लो, 12x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे अंदर में 1 और माइनस, इसमें तो 12 है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब 4 तिया 12 हो गया ऊपर में, और एक x, 12 और एक x कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, और बाय 4 इंटू 4 16। तो ये है ये इक्वेशन। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो x tan थीटा के जगह पे 12x इंटू 1 माइनस x/r, 1 माइनस x/r, तो देखो r के जगह पे 16 है, तो रेंज इक्वल टू 16 मीटर। आंसर। प्रोसेस को देखें ध्यान से और समझें। अगला क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सेपरेटली इक्वेशन दिया है। x बराबर 36t और y बराबर, y के पीछे में यहां पे 2 है, 2y बराबर 96t माइनस 9.8t स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन दिया है x और y डायरेक्शन में, और इसमें पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू व्हाट एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू व्हाट। तो क्या करें, तो आपके पास xt इक्वेशन और yt इक्वेशन दिया है, तो आप इन दोनों को इससे और इससे कंपेयर कर दो। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग सेपरेटली इक्वेशन दिया है, तो इन दोनों से कंपेयर कर दो। तो इस इक्वेशन में इक्वालिटी के इस साइड ओनली y है, तो y डायरेक्शन वाले इक्वेशन में इक्वालिटी के इस साइड ओनली y होना चाहिए, तभी कंपेयर होगा ये और ये। तो इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो इन दोनों के डिवाइड में आएगा, तो y बराबर 96/2t माइनस 9.8/2t स्क्वायर। तो ये y बराबर 2 से इसको कट करो तो 2 चौका 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 48t, अब माइनस 2 से इसको कट करेंगे तो 4.9t स्क्वायर। तो ये आया yt इक्वेशन। तो अब इसको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे टाइम के फैक्टर में है u sin थीटा और यहाँ पे टाइम के फैक्टर में है 48,
तो u साइन थीटा बराबर 48 और xt इक्वेशन को इससे कंपेयर करो xt से, तो यहां पे टाइम के फैक्टर में u cos थीटा और यहां पे टाइम के फैक्टर में 36, तो u cos थीटा बराबर 36, u cos थीटा बराबर 36। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से u और थीटा मिल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। यहीं पे अगर बोल देता कि ये इक्वेशन किसी दूसरे प्लैनेट पे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, तो उस प्लैनेट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू क्या होगा, तो हम टी स्क्वायर के इस फैक्टर को टी स्क्वायर के इस फैक्टर से बराबर कर देते। तो यहां पे g/2 बराबर 4.9 लिखा जाता, g/2 बराबर 4.9, तो यहां से g बराबर 4.9 इंटू 2 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा g का वैल्यू उस प्लैनेट पे जिस प्लैनेट पे ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। ठीक, लेकिन यहां पे ओनली u और थीटा वाट है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम चल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करो, फर्स्ट बाय सेकेंड करेंगे तो u से u कटेगा और साइन बाय कॉस टेन थीटा बराबर 48/36, 48/36। इसको 12 से कट करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48, तो टेन थीटा बराबर 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3, तो थीटा बराबर 53 डिग्री। 3 4 5 साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा, ये 4 ये 3 ये 5, 4 और 3 साइड राइट एंगल पे, 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो यहां से देखो 53 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 और यहां पे टेन थीटा बराबर 4/3 है, इसका मतलब थीटा 53 डिग्री। और इसी एंगल को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो u मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहीं पे पुट कर देते हैं, u इंटू साइन 53 बराबर 48, u इंटू साइन 53 का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5, 4/5 बराबर 48। तो 4 से ये 48 कटेगा 12, तो u बराबर 12 इंटू 5 60 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि पार्टिकल को इनिशियली 60 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे। ठीक, इसको देखें ध्यान से और कॉन्सेप्ट को समझें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो इस पार्टिकल के मोशन के पाथ का इक्वेशन, मोशन के पाथ का इक्वेशन मतलब ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया है ax माइनस bx स्क्वायर, और इसमें पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ a बाई बी, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, तो इस इक्वेशन को अपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करो। तो यहां पे x और यहां पे x स्क्वायर, तो किससे, इससे कंपेयर कर दो, इस वाले से, इस वाले से। x के फैक्टर में यहां पे टेन थीटा है,
और x के फैक्टर में यहाँ पे a है, मतलब a बराबर tan थीटा, और x स्क्वायर के फैक्टर में यहाँ पे g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे x स्क्वायर के फैक्टर में b है। इसका मतलब b बराबर g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि थीटा पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पे 45 पुट करेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1, तो a बराबर 1 मिला। और b का वैल्यू मिलेगा, g का वैल्यू 10 ले लो, अब बट्टा 2 u स्क्वायर, और u है 20, तो 20 का स्क्वायर 400, और cos स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू है 45, cos 45 1/√2, और इस पे स्क्वायर है तो 1/2, तो यहां पे 1/2, इस बाई 2 को यहां पे ऊपर में लिख लेते हैं /2। तो b का वैल्यू आया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/40, 1/40। तो अब a और b का ये रेशियो मिल जाएगा, a/b बराबर 1/40, 1/40। तो इस बाई 40 को यहां पे ऊपर में लिख लेते हैं, तो a/b का रेशियो 40 मिला, 40:1, 40:1। ठीक, इसको देखें ध्यान से, सोचें समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि t बराबर 0 टाइम पे किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, तो t बराबर t टाइम पे उस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखो, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए t बराबर 0 टाइम पे, तो t बराबर t टाइम पे मान लो पार्टिकल यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे इस वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ux और वर्टिकल डायरेक्शन में uy, t बराबर 0 टाइम पे, और t टाइम पे हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इधर एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में तो यही होगा ux, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में t टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगा u माइनस gt, तो u है uy माइनस gt, ये। तो इन्हीं दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही होगा t टाइम पे स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, v नेट का मैग्नीट्यूड। स्पीड मतलब v नेट का मैग्नीट्यूड, और v नेट का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे अंडर रूट इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है, तो ux का स्क्वायर अब प्लस vy का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, vy का स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा, तो बस यही रह जाएगा। तो ये है किसी भी t टाइम पे पार्टिकल का स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कहां कहां पे आता है ये देख लो। यहां से एक गन को फायर करेंगे और यहां पे
एक बर्ड है, चिड़िया है, और गन से जो बुलेट निकलेगा इसका वेलोसिटी पता है कि कितना है, और इस गन से मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट से इस बर्ड का ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस और ये बर्ड 100 मीटर के हाइट पे है। तो हम यहां से ये यूज करके इस गन को फायर करें कि ये बुलेट सीधे जाके इस बर्ड को हिट करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का यूज करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट ये है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा u, x, y और थीटा। इस इक्वेशन में पुट करो, प्रोजेक्टाइल के इस इक्वेशन में g का वैल्यू 10 ले लेंगे, तो यहां से ये थीटा मिल जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो इस जगह पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज आएगा। एक जगह पे और इसका यूज दिखाते हैं। ये मान लो क्रिकेट स्टेडियम है और यहां से एक बैट्समैन बॉल को किक करता है हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से, और यहां से 50 मीटर पे पवेलियन है, मतलब दर्शक को बैठने वाला, और बैठने वाले का हाइट 1 मीटर है और ये बिर्थ भी 1 मीटर है। हाइट 1 बिर्थ 1, हाइट 1 बिर्थ 1, हाइट 1 बिर्थ 1, हाइट 1 बिर्थ 1, ठीक। और सभी सीढ़ी का हाइट 1 मीटर और बिर्थ भी 1 मीटर, हाइट 1 बिर्थ 1, हाइट 1 बिर्थ 1। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉल केम्मा नंबर सीढ़ी पे जाके गिरेगा, केम्मा नंबर सीढ़ी पे जाके गिरेगा। तो मान लो ये है पहला सीढ़ी, ये है दूसरा सीढ़ी, ऐसे ही करते करते जाएंगे तो ये मान लो nवां सीढ़ी पे जाके बॉल गिर गया। तो अब यहां पे देखो, ये है प्रोजेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट पे जाके बॉल गिरा है, तो इस पॉइंट का यहां से हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक 50 है और फिर यहां से यहां तक पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा, चौथा, पांचवा और nवां सीढ़ी तक पर जाके बॉल गिरा है। तो nवां सीढ़ी और सभी सीढ़ी का लेंथ 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। तो देखो 1, 2, अगर तीसरा सीढ़ी पे गिरा होता तो 3, तो ये आता 3 मीटर। चौथा सीढ़ी पे गिरा होता तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, तो ये आता 4 मीटर। और nवां सीढ़ी पे गिरा है तो ये लेंथ आएगा n मीटर। तो प्रोजेक्शन पॉइंट से ये बॉल हॉरिजेंटली 50 प्लस n मीटर पे है, तो x बराबर 50 प्लस n। और प्रोजेक्शन लेवल से कितने हाइट पे? तो nवां सीढ़ी पे गिरा है, तो पहला सीढ़ी का हाइट 1 मीटर, दूसरे सीढ़ी का हाइट भी 1 मीटर, तो 1 + 1 2 मीटर, और nवां सीढ़ी पे जाके गिरा है तो हाइट हो जाएगा n मीटर। हाइट मतलब y का वैल्यू n। अब यहां पे देखो u पता है, थीटा पता है, x पता है और y पता है। तो u, थीटा, x और y इन चारों को इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में पुट करेंगे तो इस n का वैल्यू मिलेगा कि केम्मा नंबर सीढ़ी पे जाके बॉल गिरेगा। तो इन सब जगह पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का अच्छा खासा यूज आता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ चुके हैं, इस पे अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।